हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है बुक की सीरीज चल रही है, लगातार इसके रिव्यू आते रहेंगे और ये सीरीज नंबर 2 है, यानी कि दूसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में, यानी कि ध्यान के बारे में। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा ध्यान नहीं है आप बैठ के करेंगे, कहीं पे आंखें बंद करके ध्यान करेंगे, ऐसे ध्यान के बारे में नहीं है। ये ध्यान है कर्म के बारे में कि कैसे कर्म से हमें ध्यान मिल सकता है, यानी कि कर्म में हम इतना लीन हो जाएं, कर्म को ऐसा बना ले कि वही कर्म हमारा ध्यान बने और हम ध्यान को महसूस कर पाए, ध्यान में जा पाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महान राजा के बारे में जिसका नाम था मार्कस ऑरेलियस। ठीक है, ये रोम के एक महान राजा थे जिनके ऊपर बहुत सारी कठिनाइयां आई। हम सभी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, आपको पता है। कभी कभी हम उन कठिनाइयों से जूझ के भाग जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन जो मार्कस थे उन्हें पता था कि इन्हीं कठिनाइयों में क्या छुपा है, खजाना छुपा है, ताकत का, ध्यान का, प्रेम का, सेल्फ डिसिप्लिन का, यहां तक कि कंट्रोल का। आपको पता है हम अपने जीवन में कई सारी चीजों से डेली लड़ते हैं, चाहे वो सेल्फ डिसिप्लिन हो, हैबिट हो, चाहे सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शन हो, एंगर हो, ये सारी चीजें थी जिससे हम आज लड़ते हैं। और उन्हीं चीजों से जो मार्कस थे वो आज से 2000 साल पहले लड़ा करते थे। तो उन्होंने जो नियम बनाए, जिस नियम पे वो चले और खुद को ऐसा बनाया, वही नियम उन्होंने किताब के रूप में लिखा ताकि लोग उसे जान सके और अपने काम में, अपने कर्म में उसे उतार सके। यानी कि काम करते हुए, अपने चीजों को संभालते हुए ध्यान में जाना, कहीं बैठ के नहीं, किसी आंखें बंद करके नहीं, बल्कि कर्म में विलीन होकर ध्यान को पाना। तो यहां पे दोस्तों इन्होंने कुछ नियम बनाए थे, उसी नियम के तहत ये चलते रहे और आखिरी में इन्होंने क्या किया, ध्यान को काफी हद तक इन्होंने पा लिया था। अब दोस्तों पहले हम बात करेंगे कि आखिर जो मार्कस थे वो कौन थे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इनके नियम के बारे में, जो इन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे। ठीक है, उस रूल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जो मार्कस ऑरेलियस एंटोनियस थे, ये रोमन के राजा थे, लेकिन ये कोई ऐसे वैसे राजा नहीं थे कि किसी का जो पिता हो वो राजा हो फिर बेटा राजा बन जाए, ऐसा इनके साथ नहीं था। बल्कि उस दौरान जो रोमन में जो राजा थे उनका नाम था हैड्रियान। ठीक है, हैड्रियान जो थे उनके पास कोई पुत्र नहीं था, वो निसंतान राजा थे। तब जब वो मरने लगे तो उन्होंने अपने सेनेट में जो सबसे ताकतवर, जो सबसे बेहतरीन था, उसको चुना, जिसका नाम था एंटोनियस पायस। अब एंटोनियस पायस के साथ भी यही चीजें थी, वो भी निसंतान था, उसके पास भी कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए उसने चुना किसको, मार्कस ऑरेलियस को। यहां पे आप देखेंगे कि इस दौरान, यानी कि जो मार्कस चुना गया तो उनकी काबिलियत, उनको वहां पे चुना गया था। लेकिन जैसे ही मार्कस को चुना गया, सामने आती है चुनौती। आप एक घर संभालते हैं, घर संभालने में इतनी बड़ी चुनौती आपको लगता है अरे बाप रे, दुनिया में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन एक राजा जिसे ऐसे कंडीशन में चुना जाता है, उस कंडीशन में जहां पे चारों तरफ युद्ध हो रहा है, जहां पे चारों तरफ मुसीबतें हैं, कैसी, जैसे ही यहां पे चुना गया, शुरू हो जाता है पार्सियन युद्ध। ठीक है, जो पार्सियन युद्ध होता है ये 6 साल तक चलता है, और जब जो रोमन सेना होती है वो जीत के युद्ध आती है उनके देश में, तब क्या होता है, वो साथ में लाती है एक बीमारी जिसका नाम होता है प्लेग। प्लेग आते ही उस दौरान जो रोमन था वहां पे लगभग 50 लाख लोग वहां पे मर जाते हैं, यानी कि लगभग उस दौरान पे जो उनकी जनसंख्या थी उसमें से आधी जनसंख्या वहां पे साफ हो जाती है। इसी वजह से जो रोमन साम्राज्य था उसके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आती है, भुखमरी की, गरीबी की, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। और इन्हीं प्रॉब्लम को फेस करते हुए जो ये राजा होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और कुछ नियमों को ये बनाते हैं, और उन्हीं नियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में भी सेम चीजें हैं। आप इसको जब आप किताब को पढ़ेंगे, आगे जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा उसको हम देखेंगे, सेम टू सेम आप रिफ्लेक्ट कर पाएंगे अपने जीवन से। इनकी समस्याएं बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी चुनौतियां थी, हमारी भी समस्याएं हमारे हिसाब से बहुत बड़ी हैं। और जब हम इनको रिलेट करेंगे तो हम जानेंगे कैसे इस राजा ने उन चीजों को, उन नियमों को पालन करते हुए इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियों को जीता, और उसके साथ साथ वो स्पिरिचुअल हो पाए, ध्यान की तरफ आगे जा पाए। क्योंकि उनके पास टाइम इतना है नहीं, ना आपके पास इतना टाइम है कि आप 4-5 घंटे इस पे दे पाए, किसी के पास नहीं होता। लेकिन क्या कोई ऐसी पद्धति है, कोई ऐसी टेक्निक्स है जो क्या हो कि हम काम करते रहें और उसके साथ हम ध्यान की तरफ बढ़ते रहें, मतलब हमारा जो पर्पज है लाइफ का, जिसको हम पूरा करना है उसको भी करें और गॉड की तरफ भी जाते रहें, उन्हीं के बारे में यहां पे बात होगी। तो दोस्तों, यहां पे जो सबसे पहला नियम है वो किस बारे में है,
जो मार्कस ऑरेलियस हैं किसके बारे में बात करते हैं, वो लाइफ के बारे में बात करते हैं, जिंदगी के बारे में बात करते हैं। उनका ये मानना होता है कि जो जिंदगी है वो क्या है, प्रॉब्लम से भरी है, ठीक है, हर चीजों से भरी है, ठीक है। हमें अपने पर्पज की तरफ यहां पे बढ़ना चाहिए, हमें अपने पर्पज पे फोकस रहना चाहिए, जो हमारा पर्पज है उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। लाइफ में क्या होंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, प्रॉब्लम भी आएंगी, सब कुछ आएंगी, लेकिन हमें हर एक सिचुएशन में बिना रिएक्ट किए हुए आगे बढ़ना चाहिए। बिना रिएक्ट किए हुए क्या मतलब है, बिना रिएक्ट किए हुए मतलब मीन कि कोई आपको क्या करता है, हर्ट करता है, हम चाहे तो उसे 2 तमाचा भी मार सकते हैं, 2 गाली भी दे सकते हैं, कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन राजा यहां पे बात करते हैं कि लाइफ में ये सारी चीजों को हम बिना रिएक्ट किए हुए आगे बढ़े, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही महानता है, यही सेल्फ कंट्रोल है, यही सबसे बड़ी कंट्रोलनेस होती है। आप रिएक्ट करना, ये ब्रूस ली भी यही बात कहते हैं, जो बहुत बड़े मार्शल आर्टिस्ट थे, वो खुद भी यही बात करते हैं कि चुनौतियों से रिएक्ट करना आसान है, लेकिन बिना रिएक्ट किए हुए लाइफ में लगातार आगे बढ़ना, यह सबसे चैलेंजिंग होता है, और यही महानता की अपनी एक निशानी है। यहां पे जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, बात करते हैं विलिंग एक्सेप्टेंस। कैसी एक्सेप्टेंस, देखिए, जब लाइफ में आपके साथ कुछ प्लेजर मतलब बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही अच्छा होता है, कोई लड़की लाइफ में आती है या पैसे आते हैं, आप बहुत ही खूबसूरती से उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन एक चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो क्या है, जो आसपास हमारे विभिन्न लोग हैं उन्हें हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत ही तार्किक है, बहुत ही सटीक है। जरा आप अपने आसपास देखिए, न जाने कितने लोगों को आपसे जलन होगी, न जाने आपको खुद उनसे जलन होगी, किसी न किसी से आपको जलन होगी, कोई आगे बढ़ेगा आपको उनसे जलन होगी, ठीक है। ये हर किसी के साथ है। अब हर किसी के अंदर आप देखेंगे, हर किसी में वो कमियां हैं, हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां हैं। अगर वो परफेक्ट होते यहां पे होते ही क्यों। राजा इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए, यानी कि हम हर एक चीज को स्वीकार कर सके, उनकी कमियों के साथ हम क्या करें, उन्हें स्वीकार कर सके। हमें यह मानना होगा कि जो दुनिया है, यहां पे ऐसे लोग हैं, उनमें ये कमियां हैं, और ये दुनिया ऐसी ही है। एक मैं बुक पढ़ रहा था, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, तो उसमें भी यही बात कही जाती है कि चींटी की तरह बनो, जो गुड़ है उसको चुनो, जो बैड चीजें हैं उनसे लड़ो मत, उनसे बगल से निकल जाओ। यहां पे राजा वही बात करते हैं कि हर एक चीज में आपको बुरा मिलेगा, हर काम में, हर इंसान में, हर सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं होगी। आपको क्या होगा, उसको एक्सेप्ट करना होगा, उसको अपनाना होगा। तो यानी कि जैसे हमारे आसपास के लोग हैं, जो बुरे हैं, जो अच्छे भी हैं, उनमें कमियां हैं, हमें कमियां ही दिखती हैं, हमें वो एक्सेप्ट करना होगा कि लोगों में कमियां रहेंगी, लोग ऐसे ही रहेंगे, हम लोगों को नहीं बदल सकते हैं। तो बेहतर क्या है, बेहतर कि हम खुद को बदलें। हम चीजों को बदल नहीं सकते हैं, हम दुनिया में इतनी सारी चीजें हम बदलने जाएंगे, हमारा पूरा जीवन बीत जाएगा। तो बेहतर क्या है कि हम खुद को बदलें, क्योंकि हम खुद को बदलेंगे तो हमें सबको बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे ये एक्सेप्टेंस की बात होती है कि हम चीजों को एक्सेप्ट करना सीखे, सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को, उनको एक्सेप्ट करना सीखे और उनके साथ हम आगे बढ़े। यहां पे जो तीसरी बात कहते हैं राजा, वो क्या कहते हैं, अनलीश एक्शन। प्रॉब्लम, अब देखिए लाइफ क्या है, जब तक आप रुकेंगे, जितना आप रुकेंगे, प्रॉब्लम, जैसे राजा है, जो राजा थे, जब युद्ध चल रहा है, चीजें चारों तरफ से प्लेग आ रहा है, सब कुछ हो रही है, जितना वो अफसोस करेंगे, जितना वो रुकेंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, उनका जो रेशियो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन जितना आप एक्शन लेंगे बिना सोचे, जितना आप एक्शन लेंगे लगातार 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 लगातार, उतना प्रॉब्लम अपने आप कम होती जाएंगी। मतलब लाइफ में हम लगातार एक्शन लेते रहे, लगातार एक्शन लेते रहे बिना सोचे समझे, तो प्रॉब्लम की जो रेशियो है वो अपने आप कम होगी। यहां पे राजा इसी बारे में बात करते हैं कि कंटिन्यूअस एक्शन लेना, बिना इस बारे में कि क्या चीजें हमारे फेवर में आएंगी, क्या चीजें हमारे फेवर में नहीं आएंगी। लेकिन हम जितना ज्यादा एक्शन लेंगे, चीजें उतनी ही बेहतर होंगी। ये बात देखिए हो रही है मेडिटेशन की। आप जरा समझिए कि जब आप कंटिन्यूअस एक प्रोसेस में होते हैं, काम में होते हैं, लगातार आप एक्शन लेते रहते हैं, तो आप खुद ही फील करेंगे, आपके अंदर आता है फ्लो। यहां पे राजा वही बात कर रहे हैं मेडिटेशन की। जब आप अनलीश एक्शन लगातार लेते रहते हैं, लगातार लेते हैं बिना किसी डिजायर रिजल्ट की, तब क्या होता है कि आप हर एक टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। आपका जो कॉन्शियस लेवल है हर एक टाइम में ग्रो करता है। हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, हम एक्शन लेते हैं लेकिन हमारा एक्शन का जो लेवल होता है वही होता है। लेकिन यहां पे बात करें अनलीश एक्शन के बारे में, यानी कि जो एक्शन का लेवल है, इंटेंसिटी है, वो लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक आप देखेंगे मेडिटेट होने लगेंगे, फ्लो में जाने लगेंगे। तो यहां पे राजा बात करते हैं इसकी। अब यहां पे बात क्या होती है दोस्तों, ऑब्स्टिकल आर द वे। तो यहां पे दोस्तों जो चौथा पॉइंट है, ऑब्स्टिकल ऑफ द वे, इसका क्या मतलब है।
इसका मतलब आप जरा समझिए कि एक नदी है, पानी है, वो नदी में बह रहा है। अब क्या होगा, जब पानी की धारा बहुत तेजी से बहने लगती है, बहुत तेजी से बहने लगती है, तो वो चट्टानों को भी क्या करती है, तोड़ के आगे बढ़ती है। यानी कि जो चट्टाने हैं उसके लिए एक समस्या है, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या करती है, चट्टानों को तोड़ती है, उन्हें इतना तोड़ देती है कि वो चट्टाने उसके लिए किनारा बन जाते हैं। यानी कि वो चट्टाने उसकी खूबसूरती बन जाते हैं और वो जो चट्टान है, वो जो पानी है, वो एक हो जाती है। प्रकृति के साथ भी ऐसा है, ठीक है। क्या है कि हमारे सामने इतनी सारी प्रॉब्लम है, नेचर के साथ भी प्रॉब्लम है, लेकिन नेचर क्या करता है, उन प्रॉब्लम के साथ कंबाइंड हो जाता है, एक हो जाता है। यही हमारे जीवन में होना चाहिए। चाहे आप विराट कोहली को आप देखिए, जब इतना ज्यादा प्रेशर होती है, प्रॉब्लम होती है, ऐसा लगता है वो प्रेशर में खेलने के लिए ही बने हैं, वो उसके साथ जुड़ जाते हैं और उन्हीं प्रेशर में खेलते हैं। क्या हमारे साथ ये चीजें नहीं है? इतनी सारी प्रॉब्लम है, हम बैठ के रोना रोते हैं कि अरे यार मेरी जिंदगी में ये हो गया, अरे वो छोड़ चली गई, अरे वो छोड़ के चली गई। लेकिन क्या हम उन प्रॉब्लम को अपना एक हथियार नहीं बना सकते हैं, अपनी खूबसूरती नहीं बना सकते हैं? उन प्रॉब्लम में ही आपको सबसे ज्यादा चीजें मिल सकती हैं। विवेकानंद ने खुद कहा था कि जो प्रॉब्लम, जो डर के बादल आपको दिख रहे हैं, जो समस्याओं के बादल आपको दिख रहे हैं, उनके अंदर अनंत संभावनाएं हैं। तो जो प्रॉब्लम आपके लाइफ में आती है, वो जो प्रॉब्लम है, उनके साथ हम कोप हो सकते हैं, उनके साथ मिल सकते हैं और उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम लाइफ में मजा ढूंढ सकते हैं। यानी कि उन प्रॉब्लम्स को हम लगातार सॉल्व करें, क्विज की तरह लगातार चैलेंज लेकर उसको सॉल्व करें, और वो प्रॉब्लम हमारे लिए क्या होंगी, एक तरीके से खूबसूरती बनेंगी, क्योंकि वो हमें निखारेंगी, हमें बेहतर बनाएंगी। यानी कि राजा यहां पे बात करते हैं कि चैलेंजेस तो आएंगी, चैलेंजेस आके ही रहेंगी, प्रॉब्लम तो आएंगी, रुकावटें आएंगी। या तो हम रुकावटों को देख के मन में खिन्नाएं, या तो उनसे दूर भाग जाएं, या तो उन ऑब्स्टिकल्स को, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, ठीक है, उनको चैलेंज मानते हुए उनको आगे बढ़ें। तो यहां पे क्या होगा, हम निखरते जाएंगे, हम बेहतर होते जाएंगे, और उन प्रॉब्लम्स की ही वजह से हम जो निकल के आएंगे, जो बेहतर बनेंगे, उसकी वजह जो होगी वो प्रॉब्लम होगी। तो यहां पे जो राजा है वो बात करते हैं कि मेडिटेशन का जो चौथा चीज है कि प्रॉब्लम के साथ कोप होना, जो प्रॉब्लम समस्याएं हैं उनके साथ मिल जाना। जैसे नेचर है, इतनी सारी प्रॉब्लम के साथ वो कोप हो जाती है और अपना एक रास्ता बना लेती है उन्हीं प्रॉब्लम से मिलकर। यानी कि चट्टान पानी को चीरते हुए आगे जाता है और वो जो चट्टान है उसके लिए क्या कर रही है, किनारा बन रही है। यानी कि हमारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे और वो प्रॉब्लम हमारे लिए क्या बनेगी, किनारा बनेंगी, सहारा बनेंगी हमें निखारने के लिए। अब यहां पे जो पांचवी बात राजा करते हैं वो क्या कहते हैं, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। यानी कि खुद की परख करना। खुद की परख हम कैसे करते हैं, हम कभी भी लोगों से फीडबैक नहीं लेते, कभी भी लोगों के साथ बैठ के डिस्कस नहीं करते हैं। हमारे पास कोई ऐसा इंसान नहीं होता है जो हमें रिफ्लेक्ट कर सके, ये गलत है तो ये गलत है। हमारे पास कितने लोग होते हैं, हम तो उन्हीं लोगों को चाहते हैं जो हमें ये बोल सके कि हाँ ये सही है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये सही हो। तो राजा बात करते हैं सेल्फ इन्वेस्टिगेशन के बारे में, लगातार खुद से क्वेश्चनिंग के बारे में, सही क्वेश्चन पूछ के सही चीजों को करना। क्या इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती थी, जब ये डिसीजन लेते थे, कई बार इनके डिसीजन गलत हुए होंगे, लेकिन डिसीजन की इंटेंसिटी सही कैसे हो, प्रोबेबिलिटी कैसे सही हो, राजा ने क्या किया, सेल्फ इन्वेस्टिगेट किया। जो चीजें सही थी वो उसको फॉलो करते गए, लोगों से फीड लेते गए, उनकी बातों को भी सुना, उनके नजरिए को भी सुना और अपनी गलतियों को सुधारते गए। इसका सबसे बढ़िया क्या तरीका है, इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जो आपके मन में आ रहा है उसको आप डेली लिखिए। डेली उसको क्या करिए, कॉपी, जो एक पेन ले लो, नोट्स ले लो, उसमें लिखिए। राजा इसी के बारे में बात करते हैं कि सेल्फ इन्वेस्टिगेशन क्या है, कि जो भी थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी डर आ रहा है, उन सबको क्या करिए, प्रॉपरली लिखिए और उस पर लगातार क्वेश्चन करिए, उसको इन्वेस्टिगेट करिए। अगर आपने गलती की है तो उन गलती पे सवाल उठाइए कि यह गलत है तो क्यों गलत है, अगर ये गलत है जिसको कैसे सही किया जा सकता है। ये सारी चीजें आप करिए। यहां पे मैं दोस्तों सबकी मैं बात करूंगा, जो खासकर ग्रेट होते हैं, ये सब कुछ ना कुछ टाइम निकालते हैं। क्या, किस लिए? कुछ ना कुछ टाइम निकालते हैं अपने थॉट्स को लिखने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे डर आते हैं, बहुत सारी पुरानी चीजें आती हैं, तो वो क्या करते हैं, पेन लेते हैं, कॉपी लेते हैं और चुपचाप बस लिखते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं। इससे क्या होता है, इससे उनका जो अंदर भड़ास होती है, जो अंदर तकलीफ होती है, वो निकल जाती है और वो एक पेपर के फॉर्म में होती है। वो आपका एक आईना होती है जिसे आप देख पाएंगे, जिसे आप समझ पाएंगे और इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे अपने आप को। अब यहां पे बात होती है लाइफ एंड द प्रेजेंट मोमेंट। देखिए
अब मेडिटेशन यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें किस तरफ बढ़ रही है, सीधे सीधे मेडिटेशन की तरफ यहाँ पे बढ़ रही हैं। लाइफ एंड प्रेजेंट मोमेंट के बारे में बात हो रही है, यानी कि आज का जो समय है, अभी का जो समय है, उस पे कैसे ध्यान को रखें। देखिए फ्यूचर की चीजें हमारे पास बहुत है जिनमें हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अपनी ऊर्जा खत्म कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पास्ट की चीजें हमारे पास ऐसी हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, ऐसी संभावनाएं भी हैं जिसके बारे में हम सोच सोच के डर सकते हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, हर एक चीज हो सकता है। लेकिन जो लाइफ है, लाइफ कहां से बनती है, प्रेजेंट से बनती है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तब हमारी जो लाइफ है यहां से निखरती है। तो राजा बात करते हैं कि आज के प्लान के बारे में, आज के बारे में कि आज हम क्या से क्या बेहतर कर सकते हैं, इससे हमारा जो प्रेजेंट है वो हमारा बढ़ेगा। उसी को लेके जाते हैं वर्क विद द पर्पज के बारे में, यानी कि जो हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी में क्या है, पर्पज है। प्रेजेंट में आने के लिए हमें क्या होगा, हमें अपने पर्पज को फॉलो करना होगा। जैसे इकिगाई आपने किताब पढ़ी होगी, उसमें एक बात कही जाती है कि हम हर कोई इंसान किसी न किसी पर्पज के लिए आया है और उसे वही पर्पज पूरा करना है। तो यहां पे जो राजा हैं वो बात करते हैं कि हमारे पर्पज के बारे में, कि हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में, कि अगर हम अपने उद्देश्य को लेकर काम करेंगे तो हमें जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें जाने के लिए हमें आसानी होगी, यानी कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रह पाएंगे लगातार। देखिए प्रेजेंट मोमेंट का क्या मतलब होता है, हमें ये लगता है कि हमने क्या किया, एक किताब ले लिया और वहां पे हम बैठ गए, उस किताब को हम देख रहे हैं, ये क्या है, हमारा प्रेजेंट मोमेंट है। पर ये ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाता हूं क्या है प्रेजेंट मोमेंट। जब कोई इंसान, आप समझिए, जब कोई इंसान स्काई डाइविंग करता है, ठीक है, या फिर वाटर राफ्टिंग करता है, आप देखिए जब ऊंची लहरों पे बहुत ऊपर से वो गिरता है तो उस दौरान क्या होता है कि वो बहुत ही ज्यादा किसमें होता है, प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि आसपास की चीजें क्या होती हैं, वहां पे स्लो हो जाती हैं। सवाल ये उठता है कि लोग ये करते क्यों हैं, लोगों को मजा आता है। मजा क्यों आता है, ये नशा क्यों होता है, ये जो नशा है वो है प्रेजेंट मोमेंट में रहने का। तो यहां पे राजा बात करते हैं कि जब आपका पर्पज आपको मिलेगा, यानी कि आपका उद्देश्य आपको मिलेगा और उसके ऊपर जब आप फोकस होंगे तो आप वैसा ही फील कर पाएंगे जैसा एक वो इंसान फील कर रहा है जो रिस्क ले रहा है वहां पे जाने के, जिसको हम फ्लो भी बोलते हैं। तो यहां पे इसीलिए राजा बोलते हैं पर्पज के बारे में, आप वो काम करिए जिसको आप करना चाहते हैं, जो आप दिल से चाहते हैं। ये मैंने अपने फ्लो के कोर्स में यही चीज बताई थी कि जब पर्पस से आप जुड़ते हैं तो आपकी जो इंटेंसिटी होती है वर्किंग की वो 5 गुना बढ़ जाती है, 500% बढ़ जाती है। तो हमेशा जो आपका दिल, जो अंदर से अंतरात्मा बार बार कहे, उसे हमें चुनना चाहिए। तो यहां पे हम मेडिटेशन की तरफ बढ़ पाते हैं। बहुत से लोग देखेंगे दोस्तों, बहुत पैसा भी बना लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है, वो फिर भी हैप्पी नहीं है। वो इसीलिए हैप्पी नहीं है क्योंकि वो पर्पस से नहीं जुड़े हैं। कुछ ऐसे हैं, राइटर हैं, वो लिटरेचर लिखते हैं, पोएट लिखते हैं, शायद वो महीने का बहुत नहीं कमाते हैं, 1.5 2 लाख 2.5 लाख भी कमाते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो उस करोड़पति इंसान से भी ज्यादा खुश हो जो करोड़ों रुपए कमा रहा है, क्योंकि शायद वो अपने अंदर से जुड़ा है, उसकी खुशी उसके अंदर से निकल के आ रही है। 8वीं चीज जो राजा बात करते हैं, कॉपी द क्वालिटी। इसको हम एग्जांपल समझेंगे, बहुत बड़ी एग्जांपल है। वो एग्जांपल है वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट एक चीज कहते हैं कि अगर आपको बहुत तेजी से ग्रो करना है, बहुत तेजी से अच्छा बनना है, तो आपके आसपास जितने लोग हैं उन सब की अच्छी चीजों को आप क्या करिए, कॉपी करना शुरू कर दीजिए। यानी कि अगर आपको बहुत ही ज्यादा समझ नहीं है, आपको बहुत नहीं समझ में आ रहा है किस इंसान को चुने, आप किसी इंसान को ही मत चुनिए। जितने लोग आपके आसपास हैं, हर किसी न किसी के अंदर अच्छाइयां हैं। कोई इंसान ऐसा है जो हो सकता है कि मैनेजमेंट में बहुत अच्छा हो, कोई इंसान ऐसा है जो हो सकता है कि अच्छा इंसान हो, लोगों की मदद करता हो, कोई इंसान ऐसा है कि जो मदद करता है लेकिन लोगों के झांसे में नहीं आता, वो उनकी ही मदद करता है जिन्हें मदद की जरूरत हो। कोई इंसान ऐसा है जो अपनी स्किल में माहिर हो, वो लगातार डिसिप्लिन्ड हो। तो राजा यहाँ पे बात करते हैं कि हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी जो अच्छी अच्छी आदतें हैं उन्हें कॉपी करने की जरूरत है। जब उन्हें हम कॉपी करेंगे तो हम बहुत तेजी से ग्रो कर पाएंगे। ये सबके लिए ये कितना अच्छा तरीका है, ये एक आम इंसान के लिए भी है कि कोई इंसान जिसके पास बहुत समझ नहीं है, वो चुपचाप जो अच्छी चीजें हैं कॉपी कर करके उन्हें अपने जीवन में लाए और बेहतर हो जाए। अब यहाँ पे 9वीं चीज है जर्नल राइटिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, जर्नल राइटिंग जब हम बातें करते हैं हमें लगता है कि सुबह उठना है, हमें अपने चीज़ों को बनाना है और दिन में क्या करना है, यही है। लेकिन मेरा ये मानना है, ठीक है, किताबों में भी यही है कि जो जर्नल राइटिंग होती है वो 2 तरीके से होती है, लॉन्ग टर्म जर्नल राइटिंग और शॉर्ट टर्म जर्नल राइटिंग। कि आप दूर तक क्या करना चाहते हैं, आपके दूर के प्लान्स क्या हैं, ठीक है, उसको देखते हुए फिर शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, हर दिन की एक प्लानिंग होती है। और वो हर एक दिन, देखिए
यहां पे आपने क्या किया, एक चार्ट बना लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, हमें प्लानिंग कर ली, 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लानिंग कर ली। अब आपने क्या किया, एक काम को खत्म किया, आप इसको क्लिक करते गए, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये जो होता है आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन देता है। हमने फ्लो के कोर्स में यही बात किया था कि जो ये जर्नलिंग होती है, अगर इसको आपने सही से कर लिया और लगातार हर दिन इसको कंप्लीट करते गए, इससे बड़ा जो मोटिवेशन होता है, इससे बड़ा जो बूस्ट होता है, वो कहीं नहीं है। और इसी के बारे में राजा बात करते हैं कि हर दिन हम वो उठते हैं, हर दिन अपने कार्य को क्या करते हैं, लिखते हैं, और पिछले कार्य को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि मैं कितना % उसमें सक्सेस हुआ था, आज क्यों नहीं हो पाया। संभावनाएं भी लिखते हैं, अगर किसी काम में रुकावटें आ गई तो हम क्या करेंगे, उस काम को नेक्स्ट डे में डाल देंगे, फिर उस दिन मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राजा बात करते हैं जर्नलिंग के बारे में कि कैसे जो जर्नलिंग है ये हमें बहुत हेल्प करती है हमारे प्लान्स को हमें मेडिटेट करने में। देखिए सिंपल सी बात है, एक ऐसा इंसान जो दिन भर खाली बैठा है, उसे अगर आप काम देंगे तो वो आपका काम पूरा नहीं करेगा। लेकिन एक ऐसा इंसान जो बिजी है, उसे आप कोई काम देते हैं तो पूरा कर जाएगा, क्योंकि उसकी आदत है हर काम को पूरा करने की, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को ऐसा बनाते हैं जो लगातार शेड्यूल्ड है, लगातार एक एक चीजें डिसाइड है, उसकी हर संभावना पे वो काम करता है कि ये संभावना पे, उन संभावनाओं पे, तो क्या होगा, वो हर काम को बहुत जल्दी, बहुत पहले कर पाएगा। जिस इंसान के पास चीजें क्लियर ही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो इंसान काम नहीं कर सकता। लेकिन जिस इंसान के पास हर एक चीज पहले से डिसाइडेड है, वो इंसान हर काम को बहुत तेजी से कर पाएगा। और यहीं से पैदा होता है मेडिटेशन। तो यहां पे आप देखेंगे जो राजा थे, इन्होंने बहुत सारी चीजें क्या थी, मेडिटेशन के बारे में यहां पे बताई थी कि कैसे वो काम को करते हुए कर्म में विलीन होके मेडिटेशन को पा सकते हैं, वो भगवान को पा सकते हैं। बहुत से लोग दोस्तों ऐसे हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, महात्मा गांधी हुए, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन को आप देखें, जितने भी लोग हैं, ये लोग क्या थे, ये एक तरीके से जीनियस थे। जीनियस का मतलब ये वो काम करने आए थे जो ये चाहते थे, इन्हें अंदर से आभास था कि हाँ ये वही काम करने आए हैं। और इसीलिए आप देखेंगे ये सबसे ज्यादा खुश भी थे, सबसे ज्यादा हैप्पी थे, और इन्होंने सबसे बड़ी चुनौतियों को पार किया। इन्होंने जिन चीजों को पार किया, शायद उन चीजों को आम इंसान नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना मुश्किल था, इतना ज्यादा मुश्किल था, बिना लड़े देश को आजाद कराना, ठीक है। उस टाइम पे ऐसे रिसर्च पेपर लिखना, जिस टाइम पे न टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी, न मैथ इतना एडवांस था, लेकिन ये क्यों कर पाए, क्योंकि ये अपने पर्पज के साथ थे। तो यहाँ पे जो लेखक हैं, जो राजा हैं, वो इसी बारे में बात करते हैं कि अपनी लाइफ में कैसे आप अपने पर्पज को फॉलो करते हुए इन सारी चीजों को आप कोप करके मेडिटेशन में आप जा सकते हो। तो अगर आप बहुत बिजी हैं तो ये जो ट्रिक्स हैं, ये जो रूल्स हैं, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं आपकी लाइफ में। तो दोस्तों ये कैसा लेक्चर लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर करेंगे तो ऐसी नॉलेज और भी लोगों को मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।